जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाला हूं। तो देखो, इसमें कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोले तो कहता है कि an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। तो कुल मिला के पहली बात समझना, बच्चे इसमें ये नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन थोड़ी घुमा के रखा है। पहले बता रहा है कि एपी में 50 पद है। एपी में मतलब दूसरी भाषा में ये कह रहा है कि टोटल पद कितने हैं, 50। ठीक, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 बराबर उसने बता दिया 12 है। अब इसकी वैल्यू 50 पद की वैल्यू यहाँ फिर वही चीज लिखा है, अंतिम पद 106। तो चाहे कहो कि एपी में कुल पद 50 है, अच्छा ये कह दो कि अंतिम पद 106 है। बात तो इतना ही हुई ना, मतलब 50 की वैल्यू कितनी है, 106 है ना। बात समझ में आई? 50 आगे दिया है, वैल्यू पीछे दिया है। अब इसमें देखते हैं, हम लिखेंगे कि हल नंबर 8 7 नंबर तक पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो एक एपी में 50 पद है, तीसरा पद, तो A3 बराबर कितना दिया है, 12। तो A3 को क्या लिखेंगे, नहीं तो जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, A + 2D = 12। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अब कहता है कि एपी में कुल 50 पद हैं, अब वहां बता दिया कि लास्ट टर्म अंतिम पद कितना है, 106 है। मतलब कुल बात समझ में आ रही ना। तो मतलब A50 की वैल्यू कितनी है, 106। A50 को क्या लिखेंगे, 49D, 49D। 49 में एक जोड़ेंगे 50 आएगा कि नहीं आएगा। समीकरण क्या हो गया, बहुत आसान। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 2 से मतलब A + 2D बराबर 12 और A + 49D बराबर 106। हुआ कि नहीं हुआ? ये संख्या प्लस में है, किस में जाएगी, माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। चूंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो पहले चिन्ह का हल करते हैं। 49 में 2 घटाओ 47D आया। 106 में 12 घटाओ 94 आया। लेकिन बड़ी संख्या इसमें भी माइनस में, तो माइनस लगा लो। तो D बराबर, इस माइनस से इस माइनस को काट दो, तो D बराबर कितना हुआ, 94/47। 47 से कम 47, 47 दूनी 94। D बराबर कितना आया, 2। अब हमको A चाहिए, तो A चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी भी टर्म को बनाने के लिए हमको A चाहिए। और D, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो समझो बात को। अब D की वैल्यू हमको कहां रखना है, समीकरण 1 में, है ना। तो A + 2 × D का मान कितना आया, 2 आया, = 12, है ना। 2 दूनी बराबर 12। A बराबर 12 - 4, तो A बराबर कितना आया, 8। अब हमको निकालना क्या है, 29वां पद। तो A29 बराबर हम क्या लिखेंगे, A + 28D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। A का मान 8 है हमारे पास, 28 × 2, तो 8 + 28 दूनी होता है 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 है। यही आपका आंसर है। तो समझ में आई बात।
है ना, कुछ नहीं है। देखो उसमें ये दिमाग बताया है कि लिखा है एपी में 50 पद हैं। मेरी बात समझना फिर से, एपी में 50 पद हैं। यहाँ वैल्यू नहीं दिया कि 50 पद की वैल्यू 106 है, वह बस तुम्हारे दिमाग को घुमाने के लिए। उसने डाल दिया तीसरा पद 12 है, थर्ड टर्म इज 12। फिर उसने बताया कि अंतिम पद 106 है, तो जब एपी में 50 पद हैं तो 50 पद की वैल्यू क्या हुई, 106। बस हो गया, सीधे सीधे रख के निकाल लो। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, उतार लो। अब ये वाला तो और सरल है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद में, पहले इसको लगाओ जल्दी। लिख लिए। अब आगे देखो, अब कहता है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरा पद 4 है कहने का मतलब है, और 9वां पद -8 है। तो पूछता है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। अब इंग्लिश वाले देखो, इंग्लिश वाले का क्वेश्चन कहता है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एनएपी आर 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, अब बात ये समझना है कि हमारे पास मान क्या क्या है। पहला तीसरा पद है और फिर क्या है, 9वां पद, कि नहीं। तो तीसरा और 9वां, तो हल नंबर 9 दिया है। इंग्लिश वाले गिवन दैट A3 इक्वल 4, तो A3 को क्या लिखेंगे, A+2D इक्वल 4, इक्वेशन फर्स्ट। और तीसरा पद ही होगा 9वां पद, A9 बराबर, A9 इक्वल -8। तो A9 को क्या लिखेंगे, A+8D बराबर माइनस, इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया कि नहीं हो गया, तीसरा और 9वां। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 2 से इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो A+2D इक्वल 4 और A+8D इक्वल -8। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। नीचे वाली संख्या का जस्ट उल्टा करना विलोपन विधि आती है, विलोपन विधि कहलाता है, एलिमिनेशन कहलाता है। ये कट गया, बड़ी संख्या माइनस में आ गई, 6D आया, ये 12 हो गया। तो D बराबर 12 बटे, ये माइनस यहाँ लगा दो सब। देखो जब नीचे माइनस ले जाना पड़े तो उससे सबसे अच्छा जगह ये है, बटे के बिल्कुल जस्ट सामने लगाओ, 6 दूनी 12। तो D बराबर कितना आया, -2, है ना। अब इसमें हम A निकाल लें, थोड़ा लंबा सवाल है अभी। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A+2D इक्वल 4,
है a प्लस टू डी इक्वल 4, तो a प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल 4 होगा कि नहीं होगा? तो a प्लस सॉरी माइनस 4 बराबर 4 आया, तो a बराबर 4, ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो a इक्वल कितना हो गया? 8। हमारे पास d भी आया गया और 8 भी आ गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। अब इसके लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 का होल डी। ठीक है, तो an का मान हम मान लेते हैं शून्य, नंबर ऑफ टर्म क्या मान लिए? शून्य। अब जब शून्य मान लिए तो a हमारे पास 8 है। अब n का मान हमारे पास कुछ नहीं है ना, माइनस 1, और d का मान कितना है? -2 है। अब देखो 8 प्लस 2n माइनस माइनस प्लस, 8 में 2 जोड़ दो तो 0 बराबर 10 प्लस 2n, है ना। 10 को इधर लाओ, माइनस हो जाएगा, बराबर 2n। तो n बराबर 10/2। कहीं गड़बड़ी हो गई। नहीं सही है, कितना कुछ 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 गड़बड़ है। देखो ये यहाँ गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, ये है ना, ये माइनस होगा, क्या होगा? माइनस। तो ये माइनस कट जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा? 5। अतः लिख सकते हो कि पांचवा पद शून्य होगा। समझ में आ रही बात? तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि यहाँ एपी का पांचवा पद शून्य होगा। एपी का पांचवा पद शून्य होगा, है ना। समझ गए? इसमें इंग्लिश बाय लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, दिस एपी इज 0, इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है ना। हर सवाल वही नियम से है, बस एपी बनाते आनी चाहिए आप, और समझना है कि आप लोगों को करना क्या है। मिटा दूं? अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर ज्ञात करो, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। सर्वांतर ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर। अब इसमें देखो 7वां पद कहता है, मतलब 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है कि नहीं? बेटा तो अधिक वाले क्वेश्चन पहले हम लोग हल कर चुके हैं इस तरह के। ठीक है, जैसे मान लो 17वां पद अधिक है ना, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कुल मिला के अगर ये कहा जाए, हल नंबर कौन सा? 11 10। अब यहां सॉल्व लिख लेना, कहीं कहीं मैं भूल जाता हूं लिखने के लिए सॉल्व। ठीक है, अब तो दिया है, गिवन दैट, इंग्लिश वाले कहता है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो अगर 17 टर्म मतलब A17 इक्वल
A10 प्लस 7, अगर मतलब तुम 10वें पद में 7 जोड़ो, 10वें पद में 7 जोड़ोगे तब जो है 10 लिखा है, तो ये 17 टर्म के बराबर होगा। ठीक, ये दूसरे बात में ये कहा जाए कि A17 माइनस 7, 17 में 17 में 7 घटा दोगे तब 10वें टर्म के बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा। 17 को क्या लिखेंगे, A प्लस 16D, इसको लिखेंगे A प्लस 9D प्लस 7। अगर समीकरण के, देखो फिर समझे यहां, समीकरण के बराबर चिन्ह के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में साइन विथ साइन, मतलब विथ साइन बराबर संख्या लिखी हो, वो संख्या कट जाती, तो यहां से ए काट सकते। इतना समझ में आ रही बात। अब 16D इधर इसको लाएंगे, हो जाएगा 9D बराबर कितना हुआ 7। अब 16 में 9 घटा दो तो 7D 7, तो D इक्वल 7/7, तो 1 आ गया, मतलब D बराबर 1 आ गया। आता है सार्व अंतर बराबर, आंसर आया 1। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया है ना। तो मतलब कुछ नहीं है, कहता 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो जब अधिक है तो 17वें पद को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 16D, है ना, और 10वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D प्लस 7। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 16D माइनस 9D इक्वल 7, काट कूट दो बराबर। ठीक है, अब कहता है 11वां नंबर देखो, एपी, जब 11वां नंबर देखो, कहता है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। तो एपी हमारी क्या है, सबसे पहले तो हम एपी लिख लेते हैं। हल नंबर क्या हुआ 11, हुआ कि नहीं हुआ, 3, 15, 27, 39। ठीक है, तो A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 15, A3 का मान कितना है 27, A4 का मान कितना है 39। इतना तो समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो इसमें हमको डी, देखो दुनिया का कोई भी टर्म लिखोगे, टर्म लिखना है, पद लिखना है, बिना ए और डी के नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें ए तो है लेकिन हमारे पास डी नहीं है, तो जब नहीं है तो डी हमको निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें A2 का मान कितना है 15, माइनस 3 बराबर कितना होगा 12 हो जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन कहता है अब उसको समझते हैं। कहता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा, तो an बराबर एक पद होता है, मतलब an का मतलब सूत्र फिर लिख देंगे, तो 54वां पद मतलब A54 प्लस 132, है ना। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, मोर देन 132, है ना। हाँ, विल बी 132 मोर देन इट्स 15 टर्म। अब an का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 का d बराबर a प्लस 53d, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस 132 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब a का मान हमारे पास कितना है 3, n का मान लापता है ना, लापता रहने दो कोई दिक्कत नहीं। d का मान कितना आया 12, a का मान 3, 53 गुणे 12, जहां जहां मान है वो रख देते हैं 132। इतना किसके समझ में नहीं आया। एक काम और कर सकते थे, यहां से 3 से 3 काट दो, कोई मतलब ढोने से कोई मतलब है नहीं, बोझा है ना, जो हल्का हो जाए हल्का हो जाए। 12n माइनस 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 12 तिहाई 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60,
60 3 63 132 हो गया। 12n, अब इनको इसको भी उधर दो, मतलब पहले रहने दो, पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो 6 2 8 3 3 6 7, अब 12n इक्वल 768 प्लस 12, तो 12n इक्वल 780 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहां लिख सकते हैं कि n बराबर 780 बटे 12 हुआ कि नहीं हुआ। 12 छंग 72 और 12 पंचे 60, तो n बराबर 65 आएगा कि नहीं आएगा। यही आपका आंसर है। मतलब 94 कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, तो 65वां पद। आंसर में लिख दोगे 65वां पद। इंग्लिश वाई लिखेंगे 65 फिफ्थ टर्म। बस बात खत्म। आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। कहीं दिक्कत है समझने में, मतलब बहुत आसान है काम। सिर्फ आपको इसका रिवीजन बार बार करना। देखो अभ्यास की मैथ होती है, अभ्यास की मैथ होती है, ठीक है। अब इसमें 12वां नंबर क्वेश्चन देखो। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसमें देखो क्वेश्चन बोल रहा है इंग्लिश मीडियम वाले कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। कहने का मतलब इसका ये है कि हमको दो समांतर श्रेणियां बनाना है, दो एपी का निर्माण करना पड़ेगा। अब दो एपी जो है, आप गौर से समझना। 12वां नंबर सबसे पहले हम इसमें एपी बनाएंगे, यहां सॉल्व लिख लेना, ठीक है। लिखेंगे माना कि A1 कामा A2 कामा A3 कामा डैश डैश AN तथा B1 कामा B2 कामा B3 कामा BN दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है। अब इंग्लिश वाले क्या करेंगे, लेट द A1, let the 2AP is A1 A2 A3 dash dash AN and B1 B2 B3 dash dash BN। ठीक है। अब वो कहता है कि इसके 192 पदों का अंतर 100 है। पद कितने लेना है, 100। एपी हमारे पास क्या है, ए एन बी एन। तो A100 माइनस B100 इक्वल 100 है। मतलब A प्लस n माइनस 1 का D माइनस B n माइनस 1 का D बराबर 100 होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब A प्लस 100 माइनस 1 D माइनस, अब चूंकि देखो माइनस यहां जब लगेगा तो आगे वाली संख्या से जरूर गुणा करेगा, आगे वाली संख्या से गुणा करेगा, तो इसको ब्रैकेट में रख दो ऐसा। तो B 100 माइनस 1 D इक्वल 100। तो A प्लस 99D माइनस B यहां प्लस लगाओ प्लस 99D इक्वल 100। तो A प्लस 99D
माइनस बी माइनस 99D इक्वल 100। ये 99D से 99D कट गया तो a माइनस बी बराबर कितना आया 100। अब इसी टर्म में हमको 1000 रख के देखना उनका अंतर कितना आता है। तो अगर हम ये लिखें कि a 1000 माइनस बी 1000 है ना। अब तो a प्लस 1000 माइनस 1D माइनस बी प्लस 1000 माइनस 1D, तो 1 प्लस 999D माइनस बी प्लस 999D। अब a प्लस 999D माइनस बी माइनस 999D, ये माइनस ये प्लस कट गया। इसको हल करने में आया कितना a माइनस बी, और a माइनस बी का मान हम समीकरण 1 में 100 पा चुके हैं। तो अतः हम इसका मान अगर रखते हैं तो अतः a माइनस समीकरण 1 से तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a माइनस बी बराबर 100 हो जाएगा कि नहीं। मतलब इसको समीकरण नहीं समझना, ये मतलब इसका मान आया। अतः आंसर कितना होगा 100वां। कॉमन डिस्सर्वांतर मतलब क्या पूछा इसमें, पदों का अंतर क्या होगा। तो पदों का अंतर कितना है 100। अतः है पदों का अंतर बराबर 100। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह इसको बनाना, पहले 2 एपी बनाओ, खुद है कहता है 2 समांतर श्रेणियां हैं तो कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने A1 लिखा, तुम C1 B1 जो भी तुमको लिखना हो लिख लो। 2 समांतर, दोनों सौ में पदों का अंतर 100 है। फिर ये सूत्र लगा दो, इसके बाद ये निकाल लो, फिर 1000 में पदों का अंतर निकाल लो। बात क्लियर। अब आगे देखते हैं। 13वां नंबर कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। सबसे पहले ये सवाल लगाने से पहले आप मेरी एक बात समझना, 3 अंक कहां से चालू होते हैं 100 से, और खत्म कहां होते हैं 999 पर, होते हैं कि नहीं होते। अब 7 का भाग अगर 100 में करते हो तो 100 7 से कटने वाला नहीं है। 101 भी नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105 से शुरुआत होगी। अब अगर एपी बनाते हो तो 105 में 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ो 119, ऐसे करते करते जोड़ते जाओ। अब लास्ट की संख्या निकालने के लिए हमको इसमें 7 में भाग कर लो, तो 7 एक कम 7, 2 बचा 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 बचा 19 हुआ, 7 दूनी 14, 5 बच रहा है। मतलब 999 में अगर हम 5 घटा दें तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 999 में 5 घटा दो तो 994, ये आपकी एपी बन गई। ठीक है, अब आगे देखो तो समझ गए, इस तरह एपी बनाना है, बहुत आसान है। अब काम इसको हम फाइनल कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे कि हल नंबर 13 है ना, हाँ, 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से 3 अंकों की, 7 ऐसे लिख लो, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं। अब 7 से विभाज्य अगर 3 अंकों की संख्याएं हैं तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि द लिस्ट ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स
डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। अब तो 105, 112, 119, 994। A1 का मान 105, A2 का मान 112, A3 का मान 119 और AN का मान 994। तो AN बराबर क्या होगा? A प्लस एन माइनस 1D। तो AN का मान कितना है? 994। A का मान कितना है? 105। n हमको पता नहीं, अब इसमें हमने d निकाला भी नहीं, तो d बराबर, तो इसे भी समझ जाओगे कि जब एक 7 के विभाज्य संख्या है तो 7 का अंतर लेके आगे बढ़ाएंगे। 7 5 12, d निकाल देना है। तो 7 आ गया। अब 994 में 105 इधर ले लो, माइनस करो। 7 का n में गुणा किए 7 n, 7 एक कम 7, 14 में 5 गए 9, 8, 889 हुआ। इसको भी इधर बुलाओ, 7 को प्लस हो गया 7n, 9 7 16, 896 बराबर 7n। तो n बराबर 896 बटे 7, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, एक बचा 19 हुआ। 7 दूनी 14, 5 बचा 56 हुआ। 7 अठे 56, n बराबर 128। कितनी संख्याएं होंगी? 128। आता है, यहां लिख सकते हैं हिंदी में, आता है 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या बराबर 128। इंग्लिश में लिखेंगे, सो देयर आर 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7, है ना। नंबर्स डिविजिबल बाई 7। तो इस तरह इसको आप लोग लगा लेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।